हम लोग अभी कहाँ से वापस आ रहे हैं? गया धाम से। गया धाम हम लोग की क्या करने के लिए गए हुए थे? गया जी धाम जो है वो पितरों का मोक्ष धाम ब्रह्म आदि के अनुसार माना गया है। अच्छा। और वहाँ मुख्यतः विष्णुपद, फल्गु तीर्थ और अक्षय वट। अच्छा। और भी विशेष रूप से कहा कि जो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, वो केवल गया की भूमि पर अपना पग रख दिया जी। तो उसके पितर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। गया श्राद्ध पद्धति के अनुसार जी। 1 नंबर है पुनपुन जाना जी। 2 नंबर है फल्गु में तर्पण करना, फल्गु में के तट पर पिंडदान करना जी। 3 नंबर है विष्णु पद में पिंडदान करना जी। 4 नंबर में गया सूर्य के सिर पर जी। पिंडदान करना जी। और 5 नंबर है प्रेत कूप में पिंडदान करना। जी। तब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सीता कुंड में पिंडदान करना, जी। उसके आगे प्रेत शिला में पिंडदान करना, जी। फिर रामशिला में पिंडदान करना, जी। फिर कागबली में पिंडदान करना। जी। और उधर से हम लोग फिर लौटते हुए जब गया क्षेत्र को मुड़ते हैं तो फिर चले जाते हैं पहले धर्मारण्य, जहाँ युधिष्ठिर अपने पितरों को पिंडदान किए हुए हैं। जी। धर्मराज युधिष्ठिर। हाँ। उसके बाद गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली में हम लोग चल के बोध गया में उस बोधि वृक्ष के सरोवर पर के तट पर पिंडदान करते हैं ये। और उसके बाद बैतरणी सरोवर में पिंडदान करते हैं, फिर अक्षयवट में पिंडदान करते हैं। प्रेत शिला में हम लोग क्या नीचे ही पिंडदान करते हैं या हम लोग ऊपर शिला के पास पहुंचते हैं? शिला के पास हम लोग पहुंच के करते हैं। जो असमर्थ है जी। शारीरिक उनको कष्ट है तो नीचे सरोवर में करते हैं। तो ऊपर कितना सीढ़ियाँ जाना पड़ता है? 600 कितना अभी हम लोग 676 सीढ़ियाँ हैं, उस पर चढ़ के जाना है जी। तो सबके लिए वो असंभव है। जी। इसलिए सुविधाजनक तो सरोवर में भी मान्य हो गया। प्रेत शिला, प्रेत की नगरी जो शिला की नगरी है जी। वो नगरी उस क्षेत्र में कहीं भी हम चल के पिंडदान करता हूँ तो हमारे पितर जो भी हमारे कुल खानदान वाले जो भी लोग यदि प्रेत जोनी में पड़े हैं जी। तो प्रेत जोनी से वो मुक्त हो जाए। फिर वहाँ से आकर के बालू का जो हम लोग पिंड जो देते हैं वो कहाँ देते हैं? सीता कुंड का पिंड है वो सीता कुंड। और जो खोआ का जो पिंड पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? अक्षयवट में पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो अभी हम लोग गया से अपने घर के लिए यात्रा कर रहे हैं